ए कौम तू दे मिल के अगर साथ हमारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। ए कौम तू दे मिल के अगर साथ हमारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। कौम को क्या मिल रहा है उससे? बल्कि वक्फ बोर्ड का जो पैसा था, अब वो भी चोर और मक्कार और गद्दार हुकूमत वक्फ बोर्ड के पैसे पर भी कब्जा कर रही है। यानी वो भी तुम्हारे हाथ में नहीं। अगर यही मुगल बादशाह, यही अकबर, यही मुगल बादशाह अगर मदरसे देकर चले जाते, स्कूल देकर चले जाते, कॉलेज देकर चले जाते, तो हम मौलवी मुल्लाओं को इस तरीके से टीन के शेड में अपने बच्चों को गर्मी में पढ़ाने की नौबत ना आती। क्या होना? अरे बोलो सही है। तो हम ये भी कह रहे हैं, हम दुनिया की तालीम से मना नहीं करते। मैं आपसे हर जगह ये कहता हूं, हर जगह हिंदुस्तान में ये कह रहा हूं मुसलमानों से कि मुसलमानों अपनी औलाद को बेहतरीन इंजीनियर बनाओ, बेहतरीन डॉक्टर बनाओ, लॉयर बनाओ, वकील बनाओ और एसपी बनाओ, कमिश्नर बनाओ, कलेक्टर बनाओ। मेरे कायद हजरत मौलाना अरशद मदनी ने दिल्ली के एक प्रोग्राम में एक जुमला कहा, मौलाना अरशद मदनी ने एक जुमला कहा कि मुसलमानों अपनी औलाद को बेहतरीन वकील बनाओ। आज मेरी कौम के सैकड़ों हजारों बेकसूर मुसलमान नौजवान जेल की सलाखों में बंद है। जमीयत उलमा के पास उन बेकसूर जवान मुसलमानों के केस लड़ने के लिए अच्छे हमारे पास मुसलमान वकील नहीं है। हम कह रहे बनाओ वकील, हम कहां मना कर रहे हैं? बनाओ डॉक्टर। बल्कि एक जुमला सुन लो, 14 साल तक मैंने मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों को पढ़ाया है। मेरे कॉलेज से 300 के करीब बेटियां डॉक्टर बनी हैं। हमें खुशी होती है कि आज जो मुसलमान बेटियां हमारे पास से डॉक्टर बनकर निकली है, वो मुसलमान मोहल्लों में प्रैक्टिस कर रही है, दवाखाना खोलकर बैठी है। और हमें फक्र है कि अब हमारी बेटी, हमारी बहू, हमारी माँ, हमारे घर की कोई औरत अगर वो हमल से है तो उसको मुसलमान डॉक्टर चेक करती है। आज क्या है मौलाना? अफसोस है, मुसलमान पर्दा कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र है, करना है, लेकिन मजबूर है। इनके पास में अच्छे डॉक्टर नहीं, तो हो रहा क्या कि मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी बहू हमल से है, हमल से 7 महीने का हमल हो गया, डॉक्टर कहता है सोनोग्राफी करवानी जरूरी है। अब मुझे मजबूरन गैर मुस्लिम मर्द डॉक्टर के हवाले करना पड़ता है। और सोनोग्राफी के लिए वो कपड़े उठाकर किस तरीके से सोनोग्राफी करता है, मुझे माइक पर वो अल्फाज बोलते हुए शर्म महसूस हो रही है। ये इसलिए कह रहा हूं उलमाए किराम से मैं कि मेरे यारों, हम कहते हैं कि तुम्हारी बेटियां बेहतरीन डॉक्टर हो, ताकि हमारी बहुएं, हमारी बेटियां, हमारी माएं, हमारी बीवियां किसी गैर मुस्लिम के हाथ में बेपर्दा ना हो। हम कह रहे डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ। मुझे फक्र है कि अगर मेरी कौम का बेटा अगर पुलिस वाला बनेगा। अभी मैं आपके भीड़ में अंदर दाखिल हुआ तो जहां पर थोड़ा सा कोई प्रोग्राम चल रहा था, तो जैसे ही कॉर्नर पर बच्चे नौजवान, अल्हम्दुलिल्लाह ये जवान बड़ी तादाद में खड़े हैं, बड़ा जोरदार उन्होंने फूलों से इस्तकबाल किया। आहा, उन जवानों की मोहब्बतों को मैं सलाम पेश करता हूं कि आप उलमा से मोहब्बत करते हैं। मुझे उनके नाम तो याद नहीं, मगर दुआएं देता हूं। जैसे हम मुड़ रहे थे तो वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ था जिसमें खाकी वर्दी वाला एक मुसलमान पुलिस की तस्वीर थी और वो अल्फाज बता रहे थे कि शायद उनका इंतकाल हो गया। क्या नाम? शेख अनवर साहब। तो उनके बोर्ड लगा हुआ था। मैंने देखा, हमारी निगाहें बड़ी मीडिया वाली निगाहें, मुफ्ती की भी, और तो मैंने देखा कि शेख अनवर साहब को भावपूर्ण श्रद्धांजलि यानी ताजियत पेश की। तो मुझे खुशी हुई और मैं ये कहता हूं कि मेरे मुसलमान जवानों, ये जितने खड़े हैं, आज हमको शिकायत होती है कि हम पर जुल्म हो रहा है, दंगे फसाद में हम पर हमको ही मारा जा रहा है, पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है, एक तरफा हमको ही मारा जा रहा है, हमको ही उठाकर जेल की सलाखों में डाला जा रहा है। मैं मुसलमानों से कहता हूं कि कब तक रोना रोंगे जुल्म का? अगर 50 पुलिस वाले कहीं पर ड्यूटी पर लगे हुए हैं, अगर 50 में 5 मुसलमान जवान अगर पुलिस वाले वर्दी वाले होते तो 45 की हिम्मत नहीं होगी कि अपने ताकत का, अपने दंडों का गलत इस्तेमाल करें। मगर तुम्हारे पुलिस वाले भी तो नहीं है। अरे बोलो, और शिकायत करते हम पे जुल्म हो रहा। अच्छा एक बात बताओ, शर्माना मत, शर्माना मत। इतना बड़ा मत बैठा, इसमें वकील कितने बैठे हैं? हाथ उठाओ जरा। वकील, तुम पीछे मत देखो बेटा, तू है तो ठीक, नहीं तो इधर ही देख।
वकील कितने लोग? एक हाथ उठ रहा मस्जिद में, माशाल्लाह। अच्छा अब मौलाना बताओ जरा, मौलाना अब्दुल्ला साहब जमीयत उलमा कब तक करेंगी? अभी इतना बड़ा मजमा, एक वकील साहब बैठे, दंगा फसाद हुआ तो बेचारे क्या करेंगे? अकेले कितने का केस लड़ेंगे? अरे बोलो, वकील नहीं है हमारे पास कि भाई? अच्छा पुलिस वाले कितने बैठे? हाथ उठाओ जरा। अरे बोलो, नहीं। अच्छा जज कितने बैठे? जज? अरे बोलो ना, बोलेंगे वकील इतने तो जज कहां से आ जाए? मैं देखो एहसास दिलाने के लिए कर रहा हूं। कहां है आप? अरे तुम्हारे पास वकील नहीं, पुलिस वाले नहीं, जज नहीं। अच्छा कमिश्नर कितने बैठे? कमिश्नर? अरे बोलो ना भाई। अच्छा कलेक्टर? कलेक्टर? अरे अच्छा कंडक्टर कितने बैठे? ओ मेरे यारो, अब ये हंसने की बात नहीं, मैं कुछ एहसास दिलाना चाह रहा हूं कि मौलाना मोहसिन साहब, अल्लाह ये उलमा को जज़ाए खैर दे, ये उलमा, ओ मुसलमानों सुनो, इनका एहसान कि ये उलमा अब अपने मदरसों में, स्कूलों का भी इंतजाम कर रहे हैं। और मौलाना क्या होगा? मुफ्ती अतीक साहब अब जो जुमला कह रहा हूं सुन लेना, राउंड खड़े हो जाएंगे कि मेरे यारो स्कूलों का इंतजाम अब हमारे पास, हमारे हाथों में, मुसलमानों के हाथों में, मुसलमानों की स्कूल होना चाहिए, मुसलमानों का कॉलेज होना चाहिए, मुसलमानों के हाथ में दुनिया की तालीम होना चाहिए। क्यों? भीड़ के मुसलमानों सुन लो ये जुमला, इसलिए कि अगर तुम्हारी स्कूल नहीं रही तो तुम्हारे बच्चे इंग्लिश पढ़ने के नाम पर, अच्छी इंग्लिश पढ़ाने के नाम पर तुम अपने बच्चों को जिनके हवाले कर रहे हो, वो यहूदी है, वो क्रिश्चियन है, वो ईसाई है, जो तुम्हारे बच्चों के ईमान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई, सुन लो, राउंडे खड़े हो जाएंगे, राउंडे। 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई, मेरे आंखों में आंसू आ गए कि इसको चैनल पर कैसे लगाऊं। 2 दिन पहले वीडियो वायरल हुई, स्कार्फ पहनी भी 2 बेटियां हैं, स्कूल से आई और उनसे मां पूछती है कि बेटा खाने के पहले क्या पढ़ते हैं? तो उन बेटियों ने मौलाना पूरा भजन सुनाया। क्या सुनाया? भजन। उनसे मां ने पूछी कि बेटा तुमको ये किसने सिखाया? तो कहा कि हमारे स्कूल में जो दोपहर का खाना मिलता तो खाने से पहले हमको ये पढ़ाते। क्या हुआ? दोपहर में जो खाना मिलता स्कूल में तो हमको सबको खाने से पहले यही पढ़ाया जाता है। ये स्कूल में हो रहा है। ऐसे ही और एक बात सुन लो, और एक बात सुन लो, अभी आपको याद होगा कि जमीयत उलमा राजस्थान का एक फैसला आया था 10 दिन पहले। मौलाना ये जुमला सुनना, जमीयत उलमा राजस्थान का एक फैसला आया था। क्या फैसला आया था? 2 फरवरी को एक फैसला आया था। जमीयत उलमा ने ये फैसला दी थी कि फुला फुला तारीख को, मुफ्ती साहब ये जुमला सुनना, फुला फुला तारीख को जमीयत उलमा ने ऐलान कर दिया कि फुला फुला तारीख को कोई भी मुसलमान अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजेगा। क्यों? अजीब बात है मौलाना। क्यों? इसलिए कि उस दिन स्कूल में योगा के नाम पर सूर्य नमस्कार करवाया जाएगा। और सूर्य नमस्कार क्या है? पूजा है। क्या है? पूजा है। मेरे उस्ताद जब जिंदा थे हजरत मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह, ये सूर्य नमस्कार ये आज का मामला नहीं है, आज से 40-45 साल पहले भी इन्होंने शरारत की थी और ये सूर्य नमस्कार के मसले को उठाया था। तो उस वक्त मेरे उस्ताद मौलाना अली मियां नदवी ने एक जुमला कहा था कि सुनो, अगर स्कूलों में मुसलमानों के बच्चों से सूर्य नमस्कार करवाया जाएगा, पूजा पाठ करवाई जाएगी, तो मौलाना अली मियां नदवी ने कहा था कि मुसलमान अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजेगा। मुसलमान के बच्चे सब्जी बेचेंगे, मुसलमान के बच्चे फ्रूट बेचेंगे, मुसलमान का बच्चा मजदूर बनेगा, मुसलमान का बच्चा रिक्शा चलाएगा, लेकिन मुसलमान का बच्चा उस स्कूल में पढ़ने नहीं जाएगा जहां उसके ईमान का सौदा किया जा रहा हो। मौलाना आज मुसलमानों के अपने हाथ में स्कूलों का होना जरूरी है ताकि तुम्हारे हमारे बच्चों की ईमान की, अरे बोलो, हिफाजत। अभी क्या हो रहा है? कभी इतने बुरे दिन हमारे नहीं आए थे। देखो ये एक और बात याद आ गई, कभी इतने दिन मुसलमानों, अल्लाह की कसम, कभी इतने बुरे दिन हमारे नहीं आए थे कि मुसलमानों को ये दिन देखना पड़ेगा। कितने बुरे दिन आ गए। हम अदालतों में जाते हैं, मैं जमीयत उलमा का सदर भी हूं और एक सियासी नेता भी हूं, अदालतों में जाते हैं, आंखों से आंसू निकलते हैं। कब?
जब जज के सामने ये एप्लीकेशन जाती है कि मुसलमान बेटी ये कहती है कि मैं अपनी मर्जी से ईमान और इस्लाम को छोड़ रही हूं,